किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सनी कांचिप जी जो हमेशा जनता के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे बड़ी बेबाकी से प्रशासन और सरकार तक रखते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। पर आज जो मुद्दा लेकर आए, भले ही सबसे पहले शुरू करने से पहले हम कहेंगे किसी को भी व्यक्तिगत रूप से हम टारगेट नहीं कर रहे, पर हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात को रखने का, और मीडिया का काम है उस बात को समाज के लोगों तक रखना। आज ये कुछ पत्रकारिता से नाराज हैं, तो इन्होंने हमें कहा कि हमने देना, तो इन्हें ये ना लगे कि हम कहीं ना कहीं डर गए या हमें परेशानी है। सवाल इनके भी होंगे, हमारे भी होंगे, जवाब हमारे भी होंगे, इनके भी होंगे। चलिए जानते हैं आखिर क्यों आज सनी कांचिप नाराज दिख रहे हैं। सनी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आज बड़े गुस्से में आपने मुझे कहा मैडम मैंने इंटरव्यू देना है। बिल्कुल नाराज बिल्कुल। हो, क्यों नाराज है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके की हालात है, चाहे हमारे वो यूथ के लिए हो, गरीबों के लिए हो, सिस्टम को लेके हो, या जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हो रही है उसको लेके हो, लेकिन देखिए पत्रकार जो है वो एक बहुत ही एक ऑनेस्ट तरीके से जो है उनको देश के अंदर एक मतलब कि दर्शाया गया है, जिसको फोर्थ पिलर बोला जाता है देश के अंदर। लेकिन मुझे बताइए, पत्रकार यानी कि पत्रकार के पास एक अपना उनका फेस होता है और एक माइक होता है जिसको एक सच्चाई की मूर्त बोली जाती है। ये वो माइक होता है जिससे एक एक चीज उजागर करने का जो है समाज के अंदर, जहां डिपार्टमेंट के अंदर जो है उजागर करने का ये काम करते हैं। और वो पत्रकार जो गरीब और मजलूम, जिनके पास राशन नहीं होते, जिनके पास छत नहीं होते, जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते, जब कोई ना कोई क्राइम के तले वो जो है फंस रहे होते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनकी आवाज उठाने का जो है वो सिर्फ एक पत्रकार करता है। लेकिन पत्रकार सिर्फ वन साइड नहीं होने चाहिए, पत्रकार सबके लिए इक्वल होने चाहिए, चाहे वो अच्छा मुद्दा हो चाहे वो बुरा हो। बताइए ना, आप अब दिल की बात बताइए। देखिए, मैं नाराजगी किससे दिख रही है मुझे? देखिए, नाराजगी मुझे उनसे है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए अपनी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं जेन्युइन हमारे गरीब लोगों की, उनके पास कभी नहीं पहुंचते। अगर आपको वीवीआईओ के पास पहुंचना है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास पहुंचना है, या बड़े बड़े बिल्डर के पास जाके आपको अगर अपनी पत्रकारिता करनी है, तो वो गरीब कहां जाएंगे जिनको जरूरत है आपकी, जिनको जरूरत है इस पत्रकारिता के थ्रू पूरे समाज के अंदर आवाज उठाने की, जहां आपकी मैसेज पहुंचाने की। यहां पे ऐसे ऐसे घर हैं जिनके ऊपर छत नहीं है। आज तक कौन सा पत्रकार वहां जाके जो है वहां पे छत का उसका दिखाया किसी को आज तक? जिनके पास चूल्हा नहीं, देखिए एक को दिखा दिया। हम समाज से, देखिए हम समाज सेविक हैं। पत्रकार का काम है सब बात को सामने नहीं, ये अच्छी बात नहीं, पत्रकार काम नहीं घर जाके छतें दिलवाना, ये करना उनका काम है, उजागर करना उनके घरों का उजागर करना, बिल्कुल। लेकिन आप भी अगर आज तक यहाँ पर, तो पत्रकारों की मैंने कहा, मैंने लोगों की खिदमत की, लोगों की सेवा की, लोगों की आवाज उठाई, और आप जैसे होनहार पत्रकार आप थे हमारे साथ, आपने ही हमें यहाँ पे पहुंचाया है और कोई नहीं पहुंचा सकता। लेकिन नाराजगी किससे है? जो पत्रकार जेन्युइन ग्राउंड लेवल के मुद्दे नहीं उठा, जेन्युइन बताइए, जेन्युइन और जो जेन्युइन मैं बताता हूँ। मुझे बताइए, कभी कोई बॉर्डर पे जाके यहाँ से जो यहाँ पे हर जगह कैमरा लेके पहुंच जाते, कभी कहीं बॉर्डर पे गए हुए लोग, बॉर्डर पे किसी का घर देखा जाके कि उनके घर पे राशन है कि नहीं? कोई ऐसी बीमारी को जो जूझ रहा है जिसके पास पैसे नहीं, वो भीख मांगता है आस पड़ोस से, कभी ऐसी स्टोरी में कोई गया? हम बोलते हैं स्टोरी कह रहे हैं कि पत्रकारों ने नहीं बताया, तो जो नेता लोगों ने वोट दिया है वो क्या, जिनकी ड्यूटी बनती है वो क्यों नहीं गए? बताइए कितने सारे गए हैं, बताइए ना। नेता के पास ही जाएंगे, सोशल एक्टिविस्ट, बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे हैं। पहले कहां थे आप? तो नेता के पास मैं पहले भी साथ था, मैं हर टाइम साथ होता उनको, मैं एक मेरी सवाल क्यों नहीं करता? मैं तो उनके मुंह पे मुंह तोड़ जवाब। पत्रकारों का काम है सनी जी, मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको, ये क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार कोई एनजीओ नहीं है। अगर आप रोज जाके किसी की खबर करेंगे तो लोगों से कहेंगे डोनेशन दो। पत्रकार का काम है न्यूज करना, खबर करना कि ये व्यक्ति, इसको ये परेशानी है, आगे मर्जी है भाई, हमारा काम नहीं कहना कि आप इसे ये दो, डोनेशन दो। वो पत्रकारों का काम नहीं डोनेशन मांगना। देखिए, काफी स्टोरी जो है पत्रकार करते हैं, अगर उनकी पत्रकारिता करने के बाद अगर उनको अगर राहत मिलती है तो अच्छी बात है, इसमें कौन सा गलत है? अगर आप किसी गरीब, किसी मजलूम की अगर सेवा करने के साथ साथ उसकी स्टोरी बना के लोगों तक पहुंचाते हैं, वो लोग उनकी हेल्प करते हैं, चाहे उनके पैसों के लिए हो, दवाइयां हो, चाहे राशन के लिए हो, वो हेल्प करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, नाराजगी किससे है? नाराजगी देखिए मैं बताता हूँ, नाराजगी उन्हीं से है जो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही बंदे को, अपने ही बंदों के पास जाके उनको एडवर्टीज करते हैं, या उनको डेवलप करते हैं। आपको क्या आपत्ति? नहीं, अगर डेवलप करना तो करो ना गरीबों को। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे को आपत्ति इस चीज की आ रही है,
अगर हम किसी गरीब का इशू उठाएंगे, आप जैसे और भी ऑनेस्ट जो हैं वो आके हमारी आवाज को सुनते हैं, उन गरीबों की आवाज उठाते हैं, लेकिन बाकियों को पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है जो हमारी हेल्प करने के लिए, जो हमारी उनकी आवाज उठाने के लिए बहाने लगाते हैं। लगता आपने ये जरूर हम इतना बिल्कुल, आभास हमें भी हो गया है कि आपने पक्का किसी की मदद करने के लिए किसी पत्रकार को कहा होगा, उन्होंने नकारा होगा या उन्होंने कहीं इग्नोर किया होगा, तभी आज आप बिल्कुल दुख होता है काफी टाइम से। अगर किसी समाज की बात हो, किसी धार्मिक की बात हो, कहीं भी कुछ बात हो रही हो या किसी गरीब का मुद्दा हो, जब हमने भी कभी बोला तो इग्नोर किया, मैं वहां बिजी हूं, मैं यहां बिजी हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समझ आए कि अगर आपको जेन्युइनली सच्चाई की मूर्त के साथ चलना है तो सच्चाई हर एक के लिए रखो, सिर्फ एक के लिए नहीं। और वो न्यूज आप कवर करो जिससे आपकी न्यूज है हमारे समाज के अंदर, समाज लोगों को जो है वो सेवा मिल सके, राहत मिल सके, और उन गरीब को जो भूखे पेट सोते हैं उनको राहत की सांस मिल सके, उनको राशन मिल सके। मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर कहां पे क्या हो रहा है? अगर हर एक एरिया के अंदर मीडिया कर्मी है या सोशल एक्टिविस्ट है वो उजागर करने की अगर बात करेंगे तो अगर हमारे थ्रू ही सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया से होगा वो कामयाबी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के हर एक एरिया से जहां जहां से भी मुद्दे उठ के आते हैं, अगर आप ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं तो आपके जैसे और भी सोच वाले होने चाहिए जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठाएं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बने। अगर हमारी सोशल एक्टिविस्ट है, हमारी एनजीओज हैं, हमारे साथ कुछ और भी एनजीओज के लोग हैं, अगर वो घर घर जाके हमें देखना पड़ता है कि किसके घर पे चूल्हा नहीं है तो हम फिर बोलते हैं कि भैया हम मीडिया कर्मी लाएंगे, आपकी जो हालात है ये हम बताएंगे, और बिल्कुल मीडिया उजागर करके बता सकती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और किसी को इंसाफ भी। किनको बोला ये बताइए ना। देखिए मैं नाम नहीं बोलना नहीं मैं नाम नहीं बोलना चाहता किसी को, मैं पर्सनली आप हमारे माध्यम से उनको इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल आप हमारे माध्यम से उनको इशारा कर रहे हैं कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी आप पत्रकारिता सही नहीं कर रहे, यही कह रहे हैं। और क्या? जो चंद पत्रकार हैं जो पर्टिकुलर अपने फायदे के लिए रहते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। जो बेचारे जेन्युइन मुद्दे पे आते हैं, ऑन ग्राउंड आते हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। और ऐसे मुद्दों के लिए आप जैसे ऑनेस्ट या और भी आप जैसे हैं उनको हम मार्केट अपना जो एरिया है वहां जब लेके जाते हैं तो वाकया में उनके मुद्दे हल होते हैं, चाहे वो लेडीज का हो, डोमेस्टिक वायलेशन हो, क्राइम हो, कुछ भी हो, तो आप ही जैसे पत्रकार जो है उनका मसला उजागर करके उनको इंसाफ करने का बात करते हैं। लेकिन हम लोग जल्दी ही हर एक वीडियो जो है एरिया की जहां पे प्रॉब्लम है वो उजागर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ मीडिया कर्मी क्यों नहीं पहुंचते। अगर 4 मीडिया कर्मी ना आप हमें बताया कीजिए, हमने तो कभी ना नहीं किया, आप तो हमेशा तत्पर रहते हैं किसी गरीब की मदद करने के लिए। आप हर एक मुद्दे के लिए आगे आते हैं, तभी हम आप जैसे पत्रकार को सल्यूट करते हैं। और रही ये सच्चाई की मूर्त, ये सच्चाई की मूर्त जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के अंदर है। और पत्रकारिता वो चीज होती है जब देश के अंदर जब ये स्टार्ट हुई थी तो इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट थी इस चीज की कि सच्चाई जो है वो उजागर करने के लिए जो है एक एक डिपार्टमेंट के लोग डरते थे कि यहाँ पे पत्रकारिता जो करने के लिए लोग आते हैं तो सच्चाई को जो उजागर करने के लिए हमारे पत्रकारिता उनके पीछे क्रिमिनल भी लगते थे कि ये सच्चाई कहीं उजागर ना कर दे, जिसके चलते हमें फक्र होता था। वाकया पत्रकार अब जब आएंगे तो ऐसी ऐसी चीजें जब होती हैं तो हमें खुशी होती है कि वाकई की न्यूज चैनल के जरिए, पत्रकारिता के जरिए जो है हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, जहां हमें समाज में जो हो रहा है वो हमें दिखता है। लेकिन आप ही, मैं आपसे एज ए सिस्टर बात पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि पत्रकारिता की परिभाषा क्या होती है? वैसे किसी को भी हम जवाब दे नहीं है क्योंकि हम अपना काम जिस तरह से करें हमें पता हम किस तरह से करें, पर आप एक नागरिक होने के नाते, एक भाई होने के नाते अगर आपने पूछा तो हम बताएंगे पत्रकारिता की कोई परिभाषा नहीं। पत्रकारिता पत्रकार ही होता है। इसकी परिभाषा ये होती है कि हमारे लिए जब हम ये माइक उठाते हैं हम सिर्फ एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होते हैं। हमारे लिए गरीब भी उतना मायने रखता, अमीर भी उतना रखता, हमारे लिए एक ब्यूरोक्रेट भी उतना, एक 4th क्लास एम्प्लॉय भी उतने मायने रखता, आम जनता पार्शलिटी नहीं। और पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता। उसकी भली भांति जो राजू केरनी जी हैं, जो मिसाल है एक पत्रकारिता के लिए, उन्होंने साफ तौर पर बड़े ही कड़े शब्दों में निंदा की थी कि पत्रकार सिर्फ पत्रकार। इवन के जब कुछ इशू हुआ था, एक हमारे और भी पत्रकार भाई बंधु, उन्होंने कहा था मैं सिर्फ पत्रकार हूं, और हमने भी कहा हम सबसे पहले पत्रकार है। कई लोगों को आपत्ति हुई है, चलिए अपनी अपनी सोच है, उनकी आपत्ति पर हमें कोई आपत्ति नहीं है जनाब, वो अपनी अपनी सोच है। पर हाँ, जर्नलिज्म के एथिक्स ये कहते हैं, वो राजू केरनी सब ने पूरा सर ने पूरा स्पष्टीकरण किया था और हमें अच्छा लगा था कि कोई तो है कम से कम एक आईना दिखाने वाला इंसान, कोई तो है जिनके नक्शे कदम हम चल के हम भी उस तरह से समाज में अपना नाम बना सकते लोगों के दिलों में। उन्होंने कहा था पत्रकार जो लगाते हैं, हम ये वाले पत्रकार, हम वो वाले पत्रकार, वैसा नहीं। ये हम नहीं कह रहे, राजू केरनी सर के शब्द है। उन्होंने कहा था वो अपने प्रोफेशन को डिग्रेड कर रहे हैं, वो अपने प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। पत्रकार की परिभाषा सिर्फ पत्रकार ही है।
कोई नहीं है। हम पत्रकार हैं, हमारे लिए सब धर्म के लोग बराबर हैं, गरीब अमीर बराबर हैं, ब्यूरोक्रेट एक आम इंसान बराबर है। तो उनके लिए हमें हमारा आवाज उठाना कर्तव्य हमारा ये है। पत्रकारिता की भाषा जो हमारे अपने रिव्यूज है कि जब हम माइक उठाते हैं हमारे साथ रिश्तेदार या कोई आम इंसान दोनों बराबर दिखेंगे, हमें उनमें फर्क नहीं करना है जी। वही आपने बड़ा अच्छे तरीके से जो है इसको डिस्क्राइब किया। वही मैं बोलना चाहता हूं कि जब एक मिनिस्ट्री ऑफिस के अंदर जहां एक किसी पार्टी ऑफिस के अंदर जब एक मंत्रियों के जहां लीडरों की जब ये कोई भी पत्रकारिता अगर उनके वो व्यूज लेते हैं तो उसी दरवाजे के बाहर जो मजलूम लोग खड़े होते हैं अपनी बीक के लिए, पत्रकार उनकी भी जब आवाज सुनेंगे तो बराबर माना जाएगा लीडर और गरीब की बात सुनने के लिए। और गरीब जिस घर पर रहते हैं वो खाना खा भी पाते हैं, छत नहीं भी ले पाते हैं, उनकी भी बातें सुनो कि भैया मोहल्ले मोहल्ले में जाके एरिया में जाके कि इनकी क्या मुश्किल आते हैं। तो परिभाषा आपकी बिल्कुल सही है कि पत्रकारिता का ना कोई धर्म होता है, ना कोई दीन होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई एरिया होता है। उसका एक मकसद होता है कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर या अपने एरिया के मसले को उजागर करना, समाज के अंदर जो भी बुरी और सच्ची जो चीजें हो रही हैं उसको बताना, और जहां कहीं गलत हो रहा हो वहां एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस डिपार्टमेंट को बताना कि ये जो क्राइम हो रहा है इसको रोकने का काम जो है पत्रकारिता के थ्रू ही उजागर होके आता है। ये चीज होती है पत्रकारिता। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आपकी नाराजगी दूर हो, जिनकी तरफ इन्होंने इशारा किया है कहीं ना कहीं निराश नजर आया। हम उम्मीद करते हैं वो भी लोग हमें देख रहे होंगे, जरूर इनकी मदद कीजिए। अगर ये किसी की मदद करें समाज में तो हमारी ड्यूटी बनती है अपने माध्यम से इनकी आवाज को सामने लाएं। किसी जरूरतमंद की अगर हमारी वजह से जरूरत पूरी हो जाती है या उसकी परेशानी हल हो जाती है तो हम अपने से बड़ा भाग्यशाली किसी को नहीं मानेंगे, वो भी इनके माध्यम। धन्यवाद सनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज कहीं ना कहीं सनी कांत चिब एक समाज सेवी भी हैं और बड़े ही यानी ये कहेंगे बेबाकी से हर परेशानी को प्रशासन और सरकार तक जनता की परेशानी को लाते हैं, पर आज पत्रकारों से नाराज दिखे क्योंकि इनका कहना है कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी आज निष्पक्षता से नहीं हो रही, यानी वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपकी जहां मर्जी होगी, जहां आपका रसूख दिखेगा आप वहां पर चले जाते हैं, पर जब किसी गरीब की आवाज उठानी होती है, ये आवाज लगाते हैं तो वो पत्रकार नहीं पहुंचते। अब हमें तो ये नहीं पता कि कौन से वो पत्रकार है कौन नहीं है, हम किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे, ना हम ये कहेंगे कि किसी पर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर हाँ आम जनता एज ए सोशल एक्टिविस्ट इनका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य बनता है अगर ये हमें अप्रोच कर रहे हैं तो हमें भी इनकी बात को सामने लाना। क्योंकि साफ तौर पर हम कहते हैं कि पत्रकार का कोई भी एरिया निर्धारित नहीं होता, पत्रकार के लिए कोई भी अमीर या गरीब वो चीजें निर्धारित नहीं होती, कोई भी कैटेगराइज नहीं हम कर सकते। पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है। पहले भी हम यही वर्ड कहते थे, आज भी हम यही कह रहे हैं। जब हमारे हाथ में माइक है, हमारे लिए अपना सगा भी उसी समान और एक आम इंसान भी उसी समान, हमारे लिए एक मंत्री भी समान, हमारे लिए एक 4th क्लास का एम्प्लॉय भी उसी समान है। तो इसीलिए हमें अपनी गरिमा को बनाए रखना, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जर्नलिज्म के एथिक्स को समझना होगा। तभी लोग आज कह रहे हैं कि कोई भी माइक उठाता और चला जाता है। सबसे बड़ा जरूरी बात है कि जर्नलिज्म के एथिक्स को समझना। जिस दिन हर कोई, चाहे कोई भी हो, जिसने माइक उठाया, जिस दिन वो एथिक्स को समझ जाएगा तो हम अपनी गरिमा पर आंच तक नहीं आने देंगे। तो मिलकर आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि हमारा एक ही धर्म है, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी, और हमारी नजर में सब बराबर होने चाहिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।